जनता को तो पता चले आपके और योगी जी के कितने अच्छे संबंध हैं। क्यों? सही कहा ना भक्तों कि इससे सरकारें गैर जिम्मेदार हो सकती हैं और तानाशाही बढ़ सकती है। मदद के लिए किसके आगे हाथ फैलाएगी? जनता तो अनाथ हो जाएगी 5 साल के लिए। मतलब ध्यान भटकाने का तरीका है वन नेशन वन इलेक्शन। फिलहाल भारत में प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश हो सकती है और कुछ नहीं है। प्लानिंग है यह। केवल दुनिया भर में अडानी के जो काले कारनामे बाहर आ रहे हैं उसको छिपाने के लिए नया डायवर्जन है। लेकिन अब जनता इन फुलझड़ियों से तंग आ गई है। इन दो नेताओं को लगता है कि राजनीति के बड़े जादूगर हैं, जबकि असल में इनसे बड़ा मूर्ख इस देश ने कभी नहीं देखा। बुलेट ट्रेन, सरदार पटेल की मूर्ति, बिना मुहूर्त भगवान श्री राम का मूर्ति पूजन, भूमि पूजन जैसे कई फुलझड़ी मुद्दे बनाए गए जो जनता के असली मुद्दों से जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने की कोशिश थी। कि अपनी ही कुकर्मी सोच से हारोगे और जनता आपको सरकार से निकाल फेंकेगी। आपका झूठा, मक्कार और बेरहम चेहरा देख चुके हैं। मोदी और अडानी के बीच सरकारी संस्थाएं कौड़ियों के भाव देने के बदले कमीशन लेने की रिश्तेदारी दुनिया भर के अखबारों में छप गई है। साथियों, सवाल यह है कि मोदी सरकार तो 9 सालों से काम कर रही है, आज ही वन नेशन वन इलेक्शन की याद क्यों आई? जवाब यह है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन यदि मोदी जी को इतनी चिंता थी देश के पैसे की, तो 2014 के तुरंत बाद लोकसभा भंग करके पूरे देश में चुनाव करा सकते थे। नहीं किया। मतलब काजू और मशरूम की रोटियों के मोह ने रोक दिया होगा, विदेशी यात्राओं में फोटो खिंचवाने के शौक ने रोक दिया होगा। तो चलो 2015 में कर लेते, उसमें क्यों नहीं किया? 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कई विधानसभा चुनाव हुए, उसी समय लोकसभा भंग कर लेते, सबके चुनाव उस समय एक साथ हो जाते। लेकिन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि इस समय मोदी जी की अडानी के साथ मोहब्बत के पर्चे नहीं छपे थे, इसलिए नहीं किया। उस समय अडानी मोदी का ये रिश्ता क्या कहलाता है संसद में किसी ने नहीं पूछा था, इसलिए नहीं किया। अडानी जी उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की राह पर थे, इसलिए नहीं किया। 12,000 करोड़ के चुनावी बांड आने वाले थे, इसलिए नहीं किया। और सबसे खास, उस समय जनता पर पाखंड का रंग उड़ेल रखा था, इसलिए नहीं किया। जनता इनकी सच्चाई नहीं जान पाई थी, इसलिए नहीं किया। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। अडानी से रिश्ते की कालख सामने आ गई है। मोदी और अडानी के बीच सरकारी संस्थाएं कौड़ियों के भाव देने के बदले कमीशन लेने की रिश्तेदारी दुनिया भर के अखबारों में छप गई है। लोग सोचने लगे हैं कि जब देश के नागरिक कोरोना से घिरे संकट में थे तब गैस सिलेंडर का रेट 1200 रुपए का था, लेकिन जब मोदी सरकार और भाजपा चुनावों में संकट आई तो गैस सस्ती कर दी गई। किसानों की फसलों की लागत 5 साल बढ़ाते रहे और फसलों की कीमत घटाते रही। प्याज और चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर किसानों को मिलने वाले 4 पैसों भी रोक दिए। कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में हमसे बड़े और सक्षम राष्ट्र वो पूरे देश में एक इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो तुम जबरदस्ती दिमाग का दही क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि किताबें पढ़ा करो। दुनिया के केवल 3 देश हैं जहां एक बार में पूरे देश में चुनाव होते हैं, वो हैं बेल्जियम, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका। ना अमेरिका कर पाता है, ना फ्रांस, ना रूस, ना ब्रिटेन। इसलिए ज्यादा दिमाग मत घिसो, जनता के मुद्दों पर ध्यान दो। आपकी सरकार के जितने दिन बचे हैं देश को शांति से चलने दो। 2024 में चुनाव लड़ो या 2023 में, ये लोकसभा आप हार चुके हो। कोरोना में नदियों में बहती लाशें, उन्नाव हाथरस की बेटियों के माता पिता, पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवार, किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी में मारे गए 700 से ज्यादा किसानों की आत्मा, नोटबंदी की लाइन में लगे हुए मारे गए लोगों के परिवार, महंगाई और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाले
लोगों के परिवार आपका झूठा, मक्कार और बेरहम चेहरा देख चुके हैं। अब आपकी नहीं, जनता की बारी है। आप अब किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपनी ही कुकर्मी सोच से हारोगे और जनता आपको सरकार से निकाल फेंकेगी। साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन की फुलझड़ी आपने अखबारों में देख ही ली होगी। आप भी जानते हैं, इस देश की सत्ता में बैठे शीर्ष दो नेता हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। इसलिए जब तक विपक्ष या राहुल गांधी मीडिया में हावी होने लगते हैं तो सरकार की तरफ से ऐसे फालतू के मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश ये लोग करते ही रहते हैं। बुलेट ट्रेन, सरदार पटेल की मूर्ति, बिना मुहूर्त भगवान श्री राम का मूर्ति पूजन, भूमि पूजन जैसे कई फुलझड़ी मुद्दे बनाए गए जो जनता के असली मुद्दों से जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने की कोशिश थी। लेकिन अब जनता इन फुलझड़ियों से तंग आ गई है। इन दो नेताओं को लगता है कि राजनीति के बड़े जादूगर हैं, जबकि असल में इनसे बड़ा मूर्ख इस देश ने कभी नहीं देखा। इनकी मूर्खता के कारण इनकी पार्टी और कार्यकर्ता सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन वर्तमान में गोदी मीडिया में देखेंगे तो यह देश के अरबों रुपए बचाने के लिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी जी में अकल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकी पार्टी में इन्हें समझदार नहीं बल्कि लॉलीपॉप बोला जाता है। वो लॉलीपॉप जो चुनाव जिताने के लिए जनता के सामने रखा जाता है, जबकि इनकी मूर्खता से लोग इतने ऊब गए हैं कि बीजेपी के कई नेता मोदी जी को सिरे से नहीं लेते। उन्हें पता है एक मूर्ख आदमी से समझदारी को उम्मीद करना बेकार है। वन नेशन वन इलेक्शन ना देश का पैसा बचाने की कोशिश है, ना ही कोई बड़ी प्लानिंग है। यह केवल दुनिया भर में अडानी के जो काले कारनामे बाहर आ रहे हैं उसको छिपाने के लिए नया डायवर्जन है, मतलब ध्यान भटकाने का तरीका है। वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल भारत में प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश हो सकती है और कुछ नहीं है। सामान्य भाषा में यदि हम ये कहें कि यह वन नेशन वन इलेक्शन कैसा होगा और इसका असर क्या होगा, तो ऐसे समझते हैं कि संविधान के अनुसार जब चुनाव संबंधी कोई बदलाव करने हो तो संघीय ढांचे के अनुसार देश के 14 राज्यों की विधानसभा में यह विधेयक पास होना चाहिए। लोकसभा और राज्य में 2/3 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, तब ये आप कर सकोगे। चलिए, पास हो भी गया तो अब 2023 और 24 में जिन राज्यों में चुनाव है उन्हें लोकसभा के साथ करवाने की बात तो कोई भी मान लेगा, लेकिन 2014 से पहले लेकर 2022 के बीच जो विधानसभा चुनी है जनता ने, उनका कार्यकाल कम करके उन्हें भंग कैसे करोगे? क्या बोलोगे जनता से? तुम्हारा वोट दिया गया था जो वो खराब था, फिर से वोट देना पड़ेगा। जनता पर क्या असर पड़ेगा? आपने चुनाव और जनता के वोट का मजाक बना रखा है। जब चाहे हमारे चुने हुए विधायक खरीद कर हमारे वोट का अपमान करोगे और अब पूरी विधानसभा ही भंग करोगे। देश चला रहे हैं सर्कस, उस समय क्या जवाब देगी सरकार? दूसरी बात, चलो यदि आपने अपनी मूर्खता से पूरे देश की विधानसभा भंग कर भी दी तो अगली बार जो सरकार चुनी जाएंगी वो जिम्मेदार कैसे होंगी? उन्हें तो पता होगा कि अब कुछ भी करें या ना करें, 5 साल से पहले उनकी सरकार गिरेगी नहीं तो मनमानी होगी, भ्रष्टाचार होगा, तानाशाही होगी और सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह कैसे रहेंगी? एक बात और मानिए, किसी सरकार का बहुमत कम हो गया तो सरकार गिरेगी या नहीं, या फिर केंद्र में बैठी पार्टी आए दिन राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यों की शक्तियां खत्म कर देगी? फिर जनता किस विधायक से आप अपने लिए सड़कें, पानी, बिजली और बीमार पड़ी तो अस्पताल मदद के लिए किसके आगे हाथ फैलाएगी? जनता तो अनाथ हो जाएगी 5 साल के लिए। आज जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कौन सा स्वर्ग बन गया भाई? वहां क्या लोग तकलीफ में नहीं है? क्या वहां के लोग बीमार नहीं पड़ते? क्या उन राज्यों में सूखा या बाढ़ की समस्या नहीं है? क्या उन राज्यों में हर किसान को 24 घंटे बिजली और भरपूर पानी मिल रहा है?
क्या भाजपा शासित राज्यों में सारे बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं? क्या सारे बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं? क्या सारी बेटियां एयरफोर्स पायलट बन गई हैं? या सारी महिलाएं 2 किलो सोना पहनकर आधी रात में आजाद घूम रही हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर भाजपा खुद को सफल पार्टी कैसे बोल सकती है? और देश की जनता को जनप्रतिनिधि चुनने का हक है, वो कैसे छीन सकती है? अब थोड़ा ऊपर से देखिए, क्या मोदी जी एकमात्र समझदार देशभक्त प्रकट हुए इस धरती पर? दूसरे के पास दिमाग ही नहीं है? क्या सारा दिमाग इनकी खोपड़ी में भर दिया भगवान ने? अगर ऐसा है तो ये कहने वाले लोग, पूरी भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और भक्त सब खुद को ही मूर्ख साबित कर रहे हैं। क्या इनके पहले लोगों के मन में ये बात नहीं आई होगी कि पैसा बचेगा, मेहनत बचेगी? जरूर आया था। आजादी के बाद 1957, 1962 और 1967 में पूरे देश में एक चुनाव हुआ था। इंदिरा जी के समय भी चुनाव आयोग ने 1983 में सुझाव दिया था, लेकिन इंदिरा जी ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि इससे सरकारें गैर जिम्मेदार हो सकती हैं और तानाशाही बढ़ सकती है। इसलिए आखिर में एक सुझाव और है, मोदी जी के लिए अगर ज्यादा ही फिक्र है जनता के पैसों की, तो पहले हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश की सरकारें भंग करें। इनके पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद भंग करें। फिर लोकसभा के पहले इनके चुनाव कराएं। अगर ये चुनाव सफल हो जाए तो फिर पूरे देश की भंग कर देना। जनता के सामने उदाहरण आ जाएगा कि आप में ये काम करने की कितनी क्षमता है। आपके गुर्दे मजबूत हों तो योगी जी से बोलो कि इस्तीफा दें, हम फिर से चुनाव कराएंगे। फिर योगी जी जो कहें वो मन की बात में सुना देना। जनता को तो पता चले आपके और योगी जी के कितने अच्छे संबंध हैं। क्यों? सही कहा ना भक्तों? जय जगत।